हाँ, तो बंधुओं, हर एक साथी और माता बहनें, बेटी बहुएं, बुजुर्गों, मैं हूँ वैद्य एनपी देहाती। मैंने इसके अगले पार्ट पानी के कैसे पीने चाहिए, कैसे जीवन जीने चाहिए, उसको मैंने बताया है। तो फिर उसका दूसरा पार्ट मैं आज जारी कर रहा हूँ। ये भी देखेंगे, जीवन के विषय में पूरी संपूर्णता संमिलता लाएगी। आप मैंने बताया है कि पानी को किन किन अवस्थाओं में कब कब पीना चाहिए। तो इसमें अगर मैंने मान लिया कोई भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उनको प्यास बर्दाश्त ही नहीं होता, प्यास बर्दाश्त ही नहीं होता, घुट घुट करके या विशेष करके पानी पीना चाहते हैं, तो एक बात ख्याल में रखनी चाहिए, ये भी सेव करके पूरी जीवन रखने लायक है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल जीवन मानकर नियम से पीते हैं तो पूरी ज़िंदगी सुखमय, आज़ाद और निरोग रहेंगे। और उसको दुर्व्यवहार से पीते हैं, निर्व्यवहार से पीते हैं, वो शरीर दुष्कर हो जाएगा, यानी कि जीवन पूरा रोग से भर जाएगा। हम आप दुखी हो जाएंगे। सभी लोगों को मतलब ऐसे दुखी से कितना हो कमाएं खाएं, लेकिन वह सुख में जो पैसा कमा कर आता है परिश्रम से, वह दुख में बदल देता है। उसका मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। ये मेरे सब्सक्राइबर बंधु लोग, साथी, सहपाठियों, ये सुनेंगे क्या बता रहा हूँ। अगर सुबह में भोजन किए, मैं आप सब कोई व्यक्ति नर नारी हो, तो सुबह में अगर भोजन किए, खाना खाए, तब प्यास बर्दाश्त नहीं होता, जल्द लगता है, तब का सबसे पहले करेंगे सुबह के भोजन के 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बाद में पीना है तो फलों का रस पिए, फलों का जूस पिए, किसी भी फल का रस या जूस हो सकता है। और दोपहर का जो भोजन करें, वो दोपहर के भोजन के बाद में तुरंत पीने हैं, जल्द पीने हैं। प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रुक रुक करके गराएं लग रही हैं, तो दोपहर का जो भोजन के बाद में पिए, वो आप मट्ठा पिए, लस्सी पिए, ऐसा छाछ पी सकते हैं। इस प्रकार के 2-3 पदार्थ। और उसी के बाद में रात्रि का समय आता है। रात्रि के समय में फिर जब आप समय पर भोजन करते हैं तो उस समय भी प्यास लग सकती है, तो फिर सोचिए कि क्या पिए इस समय। तो उस समय चाहें तो गुनगुना दूध पी सकते हैं। किसी भी प्रकार के शाकाहारी भोजन हो जो मांसाहार न हो, मीट मछलियाँ अंडा नहीं होते, उसके समय में केवल शाम को दूध पिए तो पूरे जीवन लाभदायक रहेगा। दूसरी बात, तीसरी बात हो गई, ये तो आप सोचेंगे कि बताया जा रहा है फलों का रस, दही, उसके बाद में शाम दोपहर में मट्ठे, लस्सी, जूस, ये बताया जा रहा है, तो ये तो बड़ी महंगा सारी चीज़ें हैं। तो एक आप काम कर सकते हैं, अगर सुबह में भोजन के बाद महंगी चीज़ों को जुटाव में न है, तो आप सुबह में अगर पिएंगे तो शिकंजी जो होता है ना, शिकंजी नमक चीनी पानी और नींबू का बनता है, तो सुबह में शिकंजी पी लें। शिकंजी जिसको हम बोलते हैं, बनाते हैं शिकंजी, जिसको शिकंजी भी पीते हैं। सुबह के भोजन के बाद में शिकंजी भी पिए। दोपहर के बाद में, भोजन के बाद में अगर प्यास बर्दाश्त नहीं होता है तो वहीं पिए। हल्का सा थोड़ा सा कुछ नाश्ता करें, और नाश्ते के बाद में वहीं ना कुछ हो तो लस्सी पी सकते हैं। दूसरी बात हुई। और रात को जो है किसी भोजन के बाद में जो भी आप शाकाहारी खाएं, उसमें और कुछ नहीं तो कम से कम ना 200 ग्राम 100 ग्राम, ना 100 ग्राम 50 ग्राम, यानी 250 से लेकर 50 ग्राम के एवज में आप दूध पी सकते हैं गुनगुना, जिससे एक पानी की पूरी तर्क और वितर्क को सिंचन कर देगा और उसको नियम को लेकर के जारी कर देगा, जिससे आप में शरीर में पुरुषार्थ बना रहेगा। अगर पत्नियां हैं तो उनकी सूरतें कभी खिलती जाएंगी। शरीर से जितना झुर्रियाँ हैं, शरीर में जितने मुहासे हैं, खिल मुहासे हैं, इस सब के सब धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। ऐसा नियम आप, हम या कोई भी नर नारी अगर 1 साल कर देता है, 1 साल तो एक बैग नहीं होगा भैया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना दिन बढ़ाते बढ़ाते उसी नियम को लागू रखते हुए 2 महीना कर सकते हैं, 3 महीना करते हैं। कम से कम 3 महीना जब कर देंगे तो आपके शरीर से कफ, पित्त, वात, ये तीनों रोग से
समाप्त हो जाएंगे। और तीनों मनुष्य का शरीर जो है ना, एक कफ बीत बात पर ही अड़ा हुआ है। तो अब इस पानी के दूसरे पार्ट को आज मैंने जारी किया। आप सबको मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। तब तक अगले वीडियो पर फिर मिलते हैं दूसरी तीसरी किसी विषय वस्तु को लेकर के। तब तक जय राम।